तो आज हम यूनिट एंड डायमेंशन के तीसरे क्लास में पहुंचे हुए हैं और अभी तक हमने कल हमने विस्तार से देखा कि किसी भी भौतिक राशि का हम डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और उसी में हमने बहुत सारे जो व्युत्पन्न मात्रक है उसको भी डिराइव कर करके देखा था, उसका यूनिट देखा था और कुछ आपको लिस्ट भी दिया था। उसी कड़ी में कुछ और बच गए हैं जिसको हम लोग यहाँ पर अभी देख लेते हैं। और आप लोग तो इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा ML2 T-1 ये इसका बीमीय सूत्र हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आपको कराया जा रहा है ये सब किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है या परीक्षाओं में पूछे जाने की इसकी प्रबल संभावनाएं हैं और इसको आप लोग एकदम अच्छे से याद कर जाइएगा। ठीक है, आइए। तो ये सब कुछ यूनिट था जिसको आपको याद रखना है। कंसेप्ट होता है, एक और है टर्म है जो आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है और वो है धारा घनत्व। पांचवा, धारा घनत्व। धारा घनत्व, ठीक है। करंट डेंसिटी, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। एक चीज आप याद रखिए, आपको मैंने जब हम लोग अदिश सदिश राशि जब पढ़ रहे थे तो उस टाइम मैंने आपको क्या बताया था कि विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है, जाहिर सी बात है अदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि है, लेकिन यहां पर है धारा घनत्व। धारा घनत्व ये आपको पता होना चाहिए कि ये सदिश राशि है, याद कर लीजिएगा। 17वीं बीपीएससी के जो 69वीं बीपीएससी जो था, आप याद कर देख लीजिएगा एक बार। मुझे जहां तक याद है ये 69वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ दिया था कि धारा घनत्व कैसी राशि होती है। सदिश अदिश लड़के कंफ्यूज हो गए क्योंकि उनको लगा कि ये विद्युत धारा ही है, लोग ऐसे ही मतलब कि ऐसे ही मिसप्रिंट हो गया होगा धारा घनत्व। लेकिन ये जो है सदिश राशि होता है, इसे जे वेक्टर से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये धारा घनत्व सदिश राशि होता है। इसके ये सबसे पहला पॉइंट ये याद रखिएगा इसमें कि धारा घनत्व जो होता है एक सदिश राशि है और बीपीएससी में पूछ चुका है, बीपीएससी का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बीपीएससी अपने ही क्वेश्चनों को क्या करती है, पैटर्न को देखती है और कुछ पीवाईक्यू उसमें से उठाती है और कुछ रख देती है। तो धारा घनत्व जब पूछा जा चुका है तो आप भी इस पर चौंकाना रहिएगा। और सबसे पहले इसका फैक्ट जो है आप ये याद कीजिएगा कि ये कैसी राशि है, ये कैसी राशि है। तो एक तो सदिश राशि है, ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। दूसरा, इसका एस यूनिट क्या होगा? तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से कितनी धारा बह रही है। तो धारा बटा विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल होता है। तब विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है। और बटा में क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। इसे अगर हम हिंदी में लिखें तो एम्पियर प्रति वर्ग मीटर, एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, यहाँ और अगर इसका बीमीय सूत्र आपसे पूछा जाए कि बीमीय सूत्र बता दीजिए तो और भी आसान है। अब इसमें क्या है, इसमें केवल विद्युत धारा है। अब विद्युत धारा के लिए हम बीमीय सूत्र जब हम लिखते हैं तो आपको बताया गया है कि उसको आई यूज कीजिएगा। ठीक है, तो आई यूज कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ देख लीजिए, इसमें ना ही द्रव्यमान है, उसको हम लोग पावर में 0 दिखाते हैं। और एम्पियर है, आई है तो आई रहेगा। अब बटा में मीटर स्क्वायर है यानी L2 होगा, तो वो जब ऊपर रहेगा तो माइनस लेकर आएगा तो L-2 होगा, L-2। तो M0 I L-2 इसका बीमीय सूत्र होगा। तो याद रखिए धारा घनत्व का। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछे कोणीय विस्थापन, अगर इससे पूछे कोणीय विस्थापन, तो कोणीय विस्थापन एक कोण होता है, जस्ट एक एंगल होता है। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक जस्ट क्या होता है, ये एक कोण होता है, एक एंगल होता है, किसी वृत्त के त्रिज्या द्वारा बनाया गया कोण होता है। तो ये केवल एंगल ही होता है। तो एंगल का ऐसा यूनिट हम लोग पढ़े थे, क्या होता है, रेडियन होता है। और इसकी कोई बीमा नहीं है, तो किसी कोण की बीमा नहीं होती है, तो बीमाहीन राशि है ये, इसकी कोई बीमा नहीं होता है, बीमाहीन राशि है ये, इसमें कोई डायमेंशन नहीं होता है, किसी भी कोण का कोई बीमा नहीं होता है। परीक्षा में आपको मतलब कि थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए वो कह सकता है साइन थीटा का बीमीय सूत्र बताइए, कॉस थीटा का बीमीय सूत्र बताइए। ये सब एंगल होता है, ये सब कोण होता है और किसी भी कोण का कोई बीमीय सूत्र नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये भी है। ठीक,
इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक है यंग गुणांक। यंग गुणांक, यंग गुणांक, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग मॉडुलस कहा जाता है, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट आपसे पूछा जाता है, इसका ऐसा यूनिट पूछा जाएगा तो ये अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बटा विकृति, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है। तो प्रतिबल बटा विकृति होती है, इसका फॉर्मूला अगर देखा जाए तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य क्या होगा ये, जब हम इस चैप्टर पढ़ेंगे पदार्थों के गुण तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे अनुदैर्ध्य विकृति होता है। और अभी आपको बताएंगे कि विकृति का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है। और प्रतिबल जो होता है एक तरह का प्रेशर ही होता है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अलग क्वांटिटी है, लेकिन अगर मोटा मोटी समझना है तो आप यही समझिए कि जो प्रतिबल होता है एक तरह से फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है, ठीक है। तो अगर इसका यूनिट पूछे आपसे, अगर इसका यूनिट पूछे तो इसका ऐसा जो यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को ऐसे लिख कर भी देगा शब्दों में, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। फिर इसका आता है कि इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, इसका बीमीय सूत्र क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या हो जाएगा। तो अब बताइए, ऊपर न्यूटन है और न्यूटन यानी बल, और बल का बीमीय सूत्र आपको पता है एम एल टी टी माइनस टू, तो एम एल टी माइनस टू, और बट्टा में क्या है मीटर स्क्वायर, और यानी क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र हमने पढ़ा था L2 होता है, कितना होता है L2 होता है। अब देखिए तो कटेगा, एक एल इस एल से कट जाएगा, एक एल बचेगा, लेकिन जब पावर एक बचेगा, एक बचा है और ये ऊपर जाएगा तो -1 ले लेगा, -1 ले लेगा तो यहाँ से क्या बच जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब नाम दे देगा, ये होता है ना प्रेशर बनता है कि इतना खतरनाक सब नाम है, इतना खतरनाक सब नाम होता है, देख के लड़का ही डर जाता है कि इसका कुछ बड़ा होता होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको याद रखना है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का आपका ऐसा यूनिट जो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और इसका बीमीय सूत्र एम एल माइनस वन टी माइनस टू होता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपसे देखा जाए, एक है जड़त्व आघूर्ण, नेक्स्ट है जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। इसका एक आपसे पूछा जा सकता है कि इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, एक्चुअली मास इंटू त्रिज्या का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं मास का क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट पहले देख लेते हैं। तो मास का तो केजी होता है, और आर स्क्वायर है, त्रिज्या है, त्रिज्या यानी लंबाई, तो लंबाई का क्या होता है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, हाँ, तो ऐसा यूनिट ये हो गया। नेक्स्ट आइए, इसका बीमीय सूत्र कोई पूछ दे कि जड़त्व आघूर्ण का बीमीय सूत्र क्या होता है, तो इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, ऊपर देख लीजिए, केजी है, एम है, और बट्टा में एम स्क्वायर है, यानी एम मतलब मीटर, यहाँ पे लंबाई का स्क्वायर है तो L2 हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में L2 होगा, और जब ऊपर जाएगा L2 ऊपर जाएगा तो L माइनस टू हो जाएगा, तो M L माइनस टू, L M माइनस टू होता है। तो याद रखिएगा कि जड़त्व आघूर्ण का क्या होगा, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ से देख लीजिएगा, ये मास इंटू स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर होता है ना, तो केजी मीटर स्क्वायर होगा, और मीटर स्क्वायर होगा तो ये बट्टा में नहीं आएगा, यहाँ पे ये बट्टा में नहीं आएगा, ये आपका किसमें हो जाएगा एम एल टू। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपका जो फार्मूला हो जाएगा ऐसा यूनिट केजी मीटर स्क्वायर, और इसका बीमीय सूत्र जो हो जाएगा एम एल टू हो जाएगा, एम एल टू हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। एक और देख लेते हैं लास्ट, गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा
इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट, लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, तो लेटेंट हीट ये जो होता है, इसका अगर फार्मूला देखा जाए तो उष्मीय ऊर्जा बटा द्रव्यमान इसको माना जाता है कि उष्मीय ऊर्जा बटा द्रव्यमान होता है। तो कोई भी ऊर्जा हो, है तो ऊर्जा ही, तो ऊर्जा का क्या होता है? तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? ऊर्जा का क्या होता है? जूल बटा केजी, तो जूल प्रति केजी। ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट अगर कहा जाए, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। अब जूल का क्या होता है? L2 T-2 होता है। अब बट्टा में केजी है, एक ही केजी है, तो m हो जाएगा। अब बताइए, m से m कट जाएगा, तो क्या बचेगा? यहाँ पे क्या लिख दिएगा? बीमीय सूत्र। तो अगर ये सब देखा जाए तो इसे कट फुट करने के बाद क्या बचा? L2T-2। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं L2T-2। तो याद रखिएगा इसमें L2T-2। कहीं अब जैसे इसमें देखिए, अब इसमें m गायब है, m है ही नहीं, इसके विमीय सूत्र में m नहीं आता है। तो कई बार अगर m लगा के भी ऐसे कर देना m0 L2T-2, तब कंफ्यूज नहीं होना। किसी भौतिक राशि का जब बीमा लिखा जाता है तो उसके बीमा में अगर वो बीमा शामिल नहीं है, लंबाई लेंथ या जो भी है वो अगर वो शामिल नहीं है, तो उसको भी अगर शामिल करना है तो उसका पावर हम 0 दिखा देते हैं और 0 दिखा कर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, जैसे आप लंबाई का बताए थे, तो लंबाई के आप क्षेत्रफल का आप क्या पढ़े थे? क्षेत्रफल का पढ़े थे L2। अब इसमें मास तो है ही नहीं, द्रव्यमान तो है ही नहीं, टाइम भी नहीं है, तो अगर हमको दिखाना हो तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, M M0 L2T0। सेम बात है, ये भी उतना ही है और ये भी उतना ही है, तो एकदम सेम चीज़ होता है। तो अगर कोई बीमीय सूत्र में कोई राशि नहीं होती है, आप ये याद किए हैं, तो कोई बात नहीं। अगर इसमें 0 लगा के भी देना है तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये सेम चीज़ होता है, ऐसे किया जा सकता है। और आपको बता दिया, किसी संख्या का किसी कोण का विमीय सूत्र नहीं होता है। तो ये कुछ रहा हमारा कुछ मात्रक, और उस मात्रक के साथ साथ उसका विमीय सूत्र। तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जो आपको ध्यान देना है। नोट्स ये है, आपको ये बात याद रखना है कि कुछ ऐसे भौतिक राशि होते हैं, कुछ ऐसे भौतिक राशि होते हैं कुछ ऐसे भौतिक राशि होते हैं, कुछ ऐसे भौतिक राशि, क्या हो रहा है भाई, भौतिक राशि होती हैं जिनका कोई मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है। क्या हो रहा है भाई, हैंग हो रहा है क्या ये? ठीक है, तो कुछ ऐसे भौतिक राशि होते हैं जिसका हम मात्रक कुछ नहीं होता है, और इस परीक्षा में पूछता है, और जो एक है ना, वो एक है, उसको तो बार बार पूछा जाता है परीक्षा में कि कौन सा है, तो आप याद रखिएगा वो कौन सा है। वो है, कुछ एग्जांपल आपको दे दे रहे हैं। एक है स्ट्रेन, इसको हम लोग कहते हैं विकृति। अरे यार, ये मिट जा रहा है, इसमें भूत आ गया है, विकृति। ठीक है, दूसरा है अपवर्तनांक। लाइट वाला चैप्टर में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, फिर होता है अपेक्षिक घनत्व। केवल घनत्व होगा तो नहीं होगा, उसका होगा मात्रक, लेकिन जब अपेक्षिक या सापेक्षिक घनत्व कह दे तो नहीं होता है, तो पूरा वाट लगा देगा घनत्व। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, उसके अलावा एक और देख लीजिए, आवर्धन, रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। सब ये सब लाइट के चैप्टर में, जब हम प्रकाश पढ़ेंगे तो उसमें ये सब आएगा। ये नहीं आएगा, ये तो हम लोग वहाँ जब द्रव में दाब पढ़ेंगे तो वहाँ आ जाएगा। रेखीय आवर्धन,
लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो ये कुछ ऐसे भौतिक राशि है जिसका कोई यूनिट नहीं होता है, जिसका कोई यूनिट नहीं होता है। और उसमें से ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विकृति। जब हम द्रव्यों के जो गुण पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में जहाँ यंग मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आएगा वहाँ पे इसकी हम चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब से अभी तक सवाल नहीं पूछा है। हो सकता है कि अब अपेक्षिक घनत्व पूछ ले, 4 ऑप्शन देगा और कहेगा इसमें से कौन है जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। भाई इसका कोई मात्रक नहीं, इन सब का कोई मात्रक नहीं होता है। मात्रक इसलिए नहीं होते हैं कि कोई भी भौतिक राशि है अगर उस समान राशि का अनुपात होगा, समान राशि का अनुपात होगा तो उसका कभी कोई मात्रक नहीं होगा। उदाहरण के लिए आप अपूर्णांक देखते हैं तो हम कहते हैं, इसको हम लोग म्यू से दिखाते हैं और कहते हैं हवा में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल। तो चाल तो ये भी है, चाहे कहीं भी हो, हवा में हो, पानी में हो, आसमान में, कहीं भी हो, चाल तो ये भी है, चाल नीचे वाला भी है। तो दोनों का जब सेम होता है कट जाता है, कट जाता है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि अगर कोई भौतिक राशि है जो समान राशियों का अनुपात है तो उसका कोई मात्रक नहीं होगा। और उसमें से कुछ का एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए एक और नोट बचा है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ प्रसिद्ध मात्रक हैं, कुछ पॉपुलर है, कुछ फेमस है जिसके बारे में पूछा जाता है, या कुछ महत्वपूर्ण कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मात्रक, ठीक है, मात्रक। ठीक है, इसमें पहला अगर हम देखते हैं तो अगर वो देख लेते हैं दूरी का, ठीक है, तो दूरी के लिए कुछ मात्रक है जो पॉपुलर है। जितना हम लोग पढ़े हैं दूरी का ऐसा ही मात्रक अगर कोई पूछे तो क्या होगा, हमको पता ही है कि मीटर होता है। लेकिन कुछ और है, जैसे खगोलकीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पृथ्वी से लेकर सूर्य के बीच की जो माध्य दूरी होता है, पृथ्वी से सूर्य के बीच का जो माध्य दूरी होता है उसे ही क्या कहते हैं, खगोलकीय इकाई कहते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होगा अगर पूछा जाए कितना होता है, गुणे 10 के पावर 11 मीटर होगा। ठीक है, वैसे ही दूसरा अगर देखा जाए तो प्रकाश वर्ष, इससे तो पता नहीं कितना बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा हुआ। लाइट ईयर, बहुत बार परीक्षा में सवाल पूछा है कि लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर किसका मात्रक है। एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है परीक्षा में कि लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर क्या होता है, तो डिफिनेशन पूछ लेता है। तो प्रकाश द्वारा एक साल में जो तय की गई दूरी होती है, प्रकाश द्वारा एक साल में जो तय की गई दूरी होता है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये दूरी का एक बहुत बड़ा मात्रक है, बहुत बड़ा मात्रक है। ठीक है, और ये जो होता है इसका वैल्यू अगर देखा जाए कि 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है, तो 9.6 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। ठीक है, और तीसरा जो है पार्सेक है, पार्सेक। ठीक है, तो यहाँ जाइए, ये जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, लाइट ईयर नहीं है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, और ये होता है, जगह नहीं है, इसको नोट कीजिए, इसको इधर कहीं लिख लेते हैं, चाहे लिख लीजिए, इसको मिटा के सीधा लिख देते हैं। ठीक है, मात्रक है। और ये जो होता है यहाँ लिख दें कहीं साइड में कि एक पार्सेक बराबर आपका हो जाएगा 3.082 × 10⁻16 मीटर। बहुत ह्यूज मात्रक है। तो तीनों में पूछा जाए कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक आपका हो जाता है पार्सेक। और ये कहा जाए कि खगोलकीय इकाई किसकी इकाई है, दूरी का है, कितना होता है, इतना होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, लाइट ईयर किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है, अगेन दूरी का मात्रक है। और ये होता कितना है, ये 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, 15 मीटर होता है। पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। इस तीनों में या अभी तक जितना भी हम लोग याद कर पाए उसमें सबसे बड़ा मात्रक है। और ये जो होता है
एक पारसेक के बराबर होता है 3.082 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और पूछा है परीक्षाओं में, बीपीएससी में ही पूछा है, बोला है कि एक पारसेक बराबर अब बता दीजिए कि कितना लाइट ईयर होता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये जो होता है 3.262 लाइट ईयर होता है। ये क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस डायरेक्ट संबंध पूछ लिया, किसमें, प्रकाश वर्ष और पारसेक में इस संबंध पूछ लिया आपसे कि एक पारसेक बराबर कितना लाइट ईयर होता है, तो एक पारसेक बराबर इतना लाइट ईयर होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि ये सब दूरी का मात्रक है और सबसे बड़ा मात्रक ये होता है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। अब एक हो द्रव्यमान का, मास का। इसमें एक याद रखिएगा आप लोग, इसका जो एक इम्पोर्टेंट है जो इसमें पूछा जाता है, चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, ये कितना होता है, तो ये जो होता है 1.44 सौर द्रव्यमान के बराबर होता है। और व्यवहारिक रूप में देखा जाए, अगर हम लोग क्या करें, इसको व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो ये द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है। क्या है, सौर द्रव्यमान। और ये कितना होता है 1.44 सौर द्रव्यमान, मतलब सूर्य का द्रव्यमान के 1.44 गुणा होता है। ठीक है, ज्योग्राफी वाले सर आपको बताएंगे ज्योग्राफी में इसका क्या महत्व है और ये